Assalamualaikum student, welcome to your class 8 science online classes. Today we will start the fourth chapter of class 8 NCERT, that is materials, metals and non-metals. हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मटेरियल्स के बारे में. राइट, We are familiar with a number of materials like iron, copper, etc. बहुत सारे materials से आप familiar हैं, जैसे कि iron, coal, copper, aluminium and so on, right? तो अगर हम बात करते हैं इनके appearance और hardness की, right? अगर हम इन materials की appearance की, वो दिखने में कैसा है, shiny है और dull है, या फिर इसकी ये hard है या soft है, तो हम जानते हैं कि iron is a shiny. iron कैसा है? आयरन शाइनी है और हार्ड है. राइट, जो मटेरियल्स आपका फर्स्ट है आयरन. वी आर फैमिलियर, राइट? सभी लोगों ने आयरन देखा है, बहुत सारी चीजें आयरन की बनती है, सभी ने इस्तेमाल भी किया होगा. राइट, तो आयरन का अपीयरेंस कैसा है? वो शाइनी है, और इसी को कहते हैं लस्टर. लस्ट्रस, शाइनी कहिए और लस्ट्रस कहिए. और ये कैसा होता है? हार्ड. लेकिन अगर हम कोल की बात करें तो कोल शाइनी नहीं होता, कोल आर डल. वो कैसा होता है? डल एंड हार्ड नहीं होता, नॉट वेरी हार्ड. ये हार्ड नहीं होता. इसी तरीके से जो सल्फर है, सल्फर इज ए डल, ये भी डल और हार्ड नहीं होता. लेकिन इन द केस ऑफ एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, These 3 materials are shiny and hard. ये कैसे होते हैं? शाइनिंग करते हैं और हार्ड होते हैं. तो आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, वो हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं. बट इन द केस ऑफ कोल एंड सल्फर आर डल एंड नॉट वेरी हार्ड, so it is not metal. ये metals नहीं है. These 2 materials are called non-metals and the iron, aluminum and copper are called metals. तो अगर आपको कोई भी materials provide किया जाए, आपको बताना हो कि कौन सा metals है and कौन non-metals है, तो आप उसके appearance and hardness के बेस पर बता सकते हैं. अगर वो materials आपका hard है और shiny है, lustrous है, तो वो आपका metals होगा. और अगर मटेरियल्स आपका डल है और हार्ड भी नहीं है ज्यादा, तो वो आपका क्या होगा? नॉन मेटल्स. जनरली मटेरियल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स होगा और नॉन मेटल्स होगा. तो जो मेटल्स होंगे उनके पास वो लस्ट्रस होंगे, यानी शाइन करेंगे और हार्ड होंगे. लेकिन जो नॉन मेटल्स होंगे वो डल होंगे और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे. राइट, तो मेटल्स and non-metals can be distinguished from on the basis of physical and chemical property. अगर हम metals and non-metals में डिफरेंस करना चाहें तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्योंकि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की होगी वो नॉन मेटल्स की नहीं होगी. तो मेटल्स को नॉन मेटल्स से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि बहुत सारा मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाए और आपको बताना हो कि कौन सा मटेरियल्स मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल, तो आप उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बता सकते हो कि दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉट मेटल. राइट, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम आज फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये बात तो पता चल गई ना कि जो मेटल्स होंगे, अगर आपको सीधे साधे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ भाई कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, तो आप उसकी अपीयरेंस यानी वो शाइन करता है या नहीं, उसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी और हार्डनेस के बेस पर बता सकते हो. राइट, कि कौन सा मेटल है, कौन नॉन मेटल्स है. लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से बताना चाहते हो तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर बता सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फर्स्ट आपको पढ़ना है मैलिबिलिटी. आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है, राइट?
वो क्या करता है, वो एक आयरन पीस ऑफ आयरन को क्या करता है, हैमर से हैमरिंग करता है, तो वो जो आयरन का पीस है वो फ्लैटेंड हो जाता है, राइट। और जब बहुत हार्ड वो हैमरिंग करता है तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारे आयरन मेड आर्टिकल्स बनते हैं, राइट। जैसे कि सपोज हम कुछ मटेरियल्स आपको देते हैं, जैसे कि आयरन नेल है आपके पास, कोल है एंड पेंसिल लीड है, राइट। दिस 3 मटेरियल्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप इन तीनों पर हैमरिंग कीजिए विद द हेल्प ऑफ हैमर, हथौड़े से इन तीनों मटेरियल को क्या कीजिए, हैमरिंग कीजिए, यानी पीटिए इसको, तो आप पाएंगे कि जो आयरन नेल है, राइट, वो क्या हो जाएगा, अगर आप हैमरिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ हैमर तो आयरन नेल क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ कोल एंड पेंसिल लीड, अगर आप कोल एंड पेंसिल लीड को हथौड़े से मारते हो तो ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगी, फ्लैटेंड नहीं होंगी, ये क्या होंगी, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बट इन द केस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, राइट, कॉपर आयरन एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, अगर आप हैमरिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ हैमर तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ही मटेरियल्स आपके फ्लैटेंड हो जाएंगे। क्लियर। सपोज दिस इज आयरन नेल्स, अगर ये आयरन नेल्स है, इसको आप हथौड़े से हैमरिंग कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, फ्लैटेंड हो जाएगी। चाहे एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर, तो आप करके देख लीजिएगा, अगर आप हथौड़े से इसको मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर यही पेंसिल की एक लीड हो या फिर कोल हो, उसको आप हथौड़े से हैमरिंग करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, राइट। तो अगर आप हैमरिंग करते हो, राइट, और वो चीज़ फ्लैटेंड हो जाती है, आयरन नेल फ्लैटेंड हो जाती है, अगर आप और बहुत हार्ड, बहुत तेजी के साथ हैमरिंग करोगे तो आप देखोगे कि जो आयरन नेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक थिन शीट में। जो आपका आयरन नेल्स एंड एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक थिन शीट, पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। What is malleability? The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम उसको किसी हैमर से, किसी भी चीज से बीट करें तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी कहते हैं। ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। जितने भी मेटल्स हैं जो शाइनी हैं, जो बहुत हार्ड हैं, वो सब क्या है, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। उनके पास मैलिबिलिटी होती है, वो मैलिएबल होती है, उनको आप एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो स्वीट मिठाइयाँ होती है, राइट, उनके उनके डेकोरेशन में, उनको जब डेकोरेट किया जाता है तो सिल्वर फॉल, राइट, सिल्वर फॉल इस्तेमाल करते हैं स्वीट के डेकोरेशन में, राइट। इसके अलावा बहुत सारे एल्युमिनियम मेड आर्टिकल्स हैं जिसमें हम फूड को कुक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, जैसे बहुत सारे कुकर हैं आपके सिल्वर, जो बहुत सारे सिल्वर के आइटम्स हैं जिसमें हम फूड को कुक करते हैं, तो वो सब कैसे बने, ड्यू टू मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी की वजह से बने, क्योंकि मेटल्स के पास मैलिबिलिटी होती है, मेटल के पास ये पावर है कि वो अगर आप उसको किसी चीज से बीट करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके सिल्वर फॉल हैं, एल्यूमिनियम फॉल हैं, वो सब बनते हैं। सिल्वर फॉल यूज होता है मिठाइयों के डेकोरेशन में, और जो आपका एल्यूमिनियम फॉल है वो यूज होता है फॉर रैपिंग फूड मटेरियल्स को रैप करने के लिए, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आती है सिल्वर फॉल में, एल्यूमिनियम फॉल्स में, राइट। तो इस तरीके से, बट इन द केस ऑफ अगर हम नॉन मेटल की बात करें, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक को हैमर से बीट करें तो वो फ्लैटेंड नहीं होगी, फ्लैटेंड तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर हम हार्डली बहुत जोर जोर से उसकी हैमरिंग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो वो मेटल्स नहीं है, मेटल्स वो है जो ब्रेक डाउन नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम मैलिबिलिटी करते हैं। और ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, लाइक
कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, हम बता देंगे कुछ नाम मेटल्स के, लिखवा देंगे आपको। ये सब के पास क्या होती है, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। सब मेटल्स क्या है आपकी मेलिएबल है, सभी को आप एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप बीट करोगे तो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स आर मेलिएबल। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा भी होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू पास थ्रू देम, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकते हैं वो आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, जो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, वो होते हैं आपके पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो ये क्या है, जो मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, यानी उनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। अगर आप एक सर्किट बनाते हैं, राइट, एक बैटरी लीजिए चेक करने के लिए कि कौन सा गुड कंडक्टर है कौन सा बैड कंडक्टर। एक बैटरी लीजिए और एक बल्ब, राइट, दिस इज बल्ब और ये बैटरी है आपकी, राइट। इसको वायर से ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स आप ज्वाइन कर सकते। सपोज हमने लिया यहाँ पर कोई वुड ली है, छोटी सी लकड़ी। तो अगर आप इस तरीके से एक सर्किट बनाते हैं बैटरी, बल्ब और वुड के थ्रू, तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वुड क्या है, वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुड क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है। अगर आप इसकी जगह प्लास्टिक लेंगे तो भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक, वुड, कोल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब पुअर एंड बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर आप इसी की जगह पर कोई आयरन नेल ले लीजिए और एल्यूमिनियम लेड का कोई वायर ले लीजिए या फिर कॉपर वायर ले लीजिए, राइट, तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा। जब हम इसकी जगह पर आयरन नेल्स या फिर एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि आयरन एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, यानी मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसीलिए आप जितने भी वायर्स बनाए जाते हैं, राइट, वो मेटल्स के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सब क्या होते हैं, जितने भी वायर्स होते हैं आपके घरों में लगे होंगे उन वो सब मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं, राइट। आपने कहीं पर नहीं देखा होगा कि प्लास्टिक का वायर होता है। हाँ, कॉपर के ऊपर यानी मेटल्स वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, पीवीसी। नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में बताया था मैंने, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उसको कोट करता है, राइट। क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये पुअर कंडक्टर है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, अगर इसकी कवरिंग ना की जाए, कॉपर मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रिकल वायर पर जो कॉपर मेड बने होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं, अगर उसमें हम कोटिंग ना करें, कवरिंग ना करें पीवीसी की, तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते। आप हर्ट हो जाओगे, कहीं पर भी जरा सा भी कुछ हुआ आप उससे हर्ट हो जाओगे, आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, वो सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। आपने देखा होगा जब भी आपके घरों में कहीं पर वायर कट जाता है तो अर्थिंग या करंट उतर आता है, तो आप क्या करते हो, उसको किसी लकड़ी से उसकी स्विच ऑफ करते हो, राइट। मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर मेटल का इस्तेमाल करेंगे आप, जैसे कि अगर आप आयरन रॉड से उस स्विच को ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो आप हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आयरन रॉड वो क्या है, मेटल्स है, और मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, पढ़ते चलिए नॉन मेटल्स के बारे में भी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ये नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होती हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं, राइट। जैसे कि
अगर हम इसी तरीके से सर्किट बना करके बहुत सारे मटेरियल्स को चेक करें लाइक सल्फर, कोल, कॉपर एंड आयरन, तो आप देखोगे कि आयरन एंड कॉपर, जब यहाँ पर आप आयरन या कॉपर लोगे तब ये बल्ब ग्लो करेगा, जो इंडिकेट करेगा कि जो मेटल्स यहाँ पर लगाई हुई है वो गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोल एंड सल्फर लोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि जो सल्फर है आपका या फिर जो कोल है, जो वुड है, जो प्लास्टिक है, वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, बैड कंडक्टर, राइट। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो किचन में यूज होने वाला बहुत सारे आइटम्स होते हैं लाइक कुकर हैंडल्स, राइट। कुकर हैंडल्स है या फिर फ्राई पैन का हैंडल्स है या फिर किसी भी टी पॉट का हैंडल्स है, राइट। कोई भी हैंडल्स है अगर आपके किचन में यूज होने वाली जो ऑब्जेक्ट हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, राइट। प्लास्टिक एंड वुड इसी के बने होते हैं, राइट। और इसको आप आसानी से टच कर सकते हो, आप हर्ट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और वुड क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर सपोज जो आपके फ्राइंग पैन है या जो कुकर हैंडल्स है उसमें वुड या प्लास्टिक का हैंडल्स ना हो, राइट, पूरा का पूरा जो आपका कुकर है या फिर जो फ्राइंग पैन है वो मेटल का बना हो, राइट, तो क्या होगा, आप उसको टच नहीं कर पाओगे। वो इतना ज़्यादा हॉट होगा, इतना ज़्यादा गर्म होगा कि आप उसको टच करोगे तो आपका पूरा हाथ जल जाएगा, राइट। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि जितने भी आपके मेटल्स हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए जो किचन आइटम्स होते हैं, किचन आर्टिकल्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए ही जो इलेक्ट्रिकल वायर है उनमें पीवीसी की कोटिंग की जाती है ताकि आप हर्ट ना हो, राइट। तो दो प्रॉपर्टी हुई अभी आपकी, मैलिबिलिटी और गुड कंडक्टर, क्लियर। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। समझ में आ रहा है? मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम वायर को ड्रॉन कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने वायर तो देखा ही होगा सभी ने, किसी ने कोल या वुड का वायर देखा है? वुड है या फिर कोल है, इसके वायर किसी ने देखे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इन दोनों के वायर होते ही नहीं है, राइट। वायर जो जनरली वायर होते हैं वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एल्यूमिनियम मेनली जो मोस्टली वायर बनते हैं वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और ये दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं। तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जितने मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं क्योंकि हम उससे वायर को ड्रॉन कर सकते हैं। तो व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which it can be drawn into wire is called ductility। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल्स को वायर यानी वायर में खींच सकते हैं, वायर ड्रॉन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, डक्टाइल होते हैं। हम मेटल्स के वायर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने जितने भी वायर देखे होंगे अपनी लाइफ में वो सब के सब मेटल से बने हैं। नॉन मेटल्स से वायर बनता ही नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो कोई फायदा ही नहीं बनाने का। और जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है, इसीलिए इससे हम क्या करते हैं, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी मेटल्स हैं वो आपके क्या होती है, डक्टाइल होती है, राइट। इसके अलावा सोनोरस। सोनोरस आपने देखा होगा कि जितनी भी मेटल्स हैं, राइट, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉइन, राइट, सिल्वर कॉइन और आयरन के कुछ टुकड़े को, सिल्वर कॉइन या फिर आयरन कॉइन
या सिल्वर कॉइन, आयरन कॉइन, या फिर कॉपर कॉइन, या कॉपर के कुछ टुकड़े को अगर हम उस किसी से स्ट्राइक करें या फिर उसको काफी ऊपर से ऊंचाई से गिराएं, तो आप फील करोगे कि तीनों में जो साउंड प्रोड्यूस होगी, तीनों के केस में वो डिफरेंट होगी, राइट? ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो सोनोरस क्या होता है? मेटल्स, आल मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस इज कॉल्ड सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपके स्कूल में तो इलेक्ट्रिकल है, आपके इलेक्ट्रिकल बेल है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि आयरन की बेल्स लगी होती है। क्यों? क्योंकि उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। आप उसको जब स्ट्राइक करोगे तो आप देखोगे उससे एक अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आप अपने घरों में आपके पास आयरन का कोई टुकड़ा होगा, आयरन ब्लॉक होगा और वुडन ब्लॉक होगा, दोनों को स्ट्राइक कीजिए, वुडन ब्लॉक को भी स्ट्राइक कीजिए और आयरन ब्लॉक को भी स्ट्राइक कीजिए, तो आप महसूस करोगे कि जो आयरन ब्लॉक है वो एक अलग तरीके की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड सोनोरस। और वुडन से ऐसी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस, उनकी जो साउंड होती है वो सोनोरस होती है, वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर? तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज के पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि मेटल्स या मेटल्स को डिफाइन करना हो, अगर आपसे कहें व्हाट इज मेटल्स एक्चुअली, मेटल्स एक्चुअल में है क्या, राइट? तो आप कह सकते हो कि द मटेरियल्स इन विच, या फिर इस तरीके से, दोज मटेरियल्स विच आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals. Those materials which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals. ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या हो? हार्डनेस हो, लस्ट्रस हो, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हो, वो मटेरियल्स आपका किस कैटेगरी में आएगा? मेटल्स। और इसी का जस्ट उल्टा नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर डल, नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी का जस्ट उल्टा जो हो जाएगा वो नॉन मेटल्स। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्चुअली में मेटल्स है क्या, तो आप बताओगे कि ऐसा मटेरियल जो लस्ट्रस है, मैलिएबल है, डक्टाइल्स है, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो आपका मेटल्स है। और इसका जस्ट उल्टा नॉन मेटल्स। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होते ज़्यादा, वो शाइनी नहीं होते, उन्हें आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनसे आप वायर को नहीं ड्रॉन कर सकते, वो रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता और वो हीट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, राइट? तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? Four property, this is very very important: malleability, ductility, sonorous and good conductor of heat and electricity। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक आपने इसमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है और यहीं पर ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने कहा भी ऑल मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या है? हार्ड है, राइट? और जो नॉन मेटल्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। But in the case of sodium and potassium, sodium and potassium, these two are metals। ये क्या है? metals है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, मैंने अभी कहा कि जो मेटल्स है वो हार्ड है, बट इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स है ये हार्ड नहीं होते, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आर वेरी सॉफ्ट। सो ये एक्सेप्शन हुआ ना? ये एक्सेप्शन हुआ क्योंकि अभी मैंने कहा कि जितने भी मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, राइट? लेकिन जो आपके सोडियम मेटल्स और पोटेशियम मेटल्स है ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे आप नाइफ से आसानी से कट कर सकते हो। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको उठाओगे और उसको नाइफ से आसानी से
कट कर सकते हो। पर जितनी आपकी, अगर हम कहें कि आप आयरन को नाइफ से कट कीजिए तो क्या आप कट कर पाओगे? नहीं, ना ही आप नाइफ से आयरन को कट कर पाओगे और ना ही आप एल्युमिनियम को, ना ही कॉपर को। बट आप सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को नाइफ से क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती हैं। तो ये मेटल का एक्सेप्शन है कि दो मेटल्स को छोड़ करके जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो सबके सब हार्ड होती हैं, राइट। हम कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम आपको लिखवा देंगे। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स है वो हार्ड है, राइट। वो आपकी जो उनकी स्टेट होती है वो रिजिड यानी सॉलिड स्टेट में होती है। जो मेटल्स हैं वो हार्ड है, ऑब्वियसली जब हार्ड है तो सॉलिड होगा, राइट। बट इन द केस ऑफ मरकरी, मरकरी इज अ मेटल्स, ये एक ऐसी मेटल्स है, मरकरी इज अ मेटल्स, ओनली वन मेटल is only one metals which is found in liquid state, which is found in liquid state at room temperature, at room temperature। मरकरी एक ऐसी ओनली वन मेटल्स है, मरकरी, राइट। मरकरी एक ऐसी मेटल्स है, मरकरी और इसी को कहते हैं हाइड्रोगेरियम, गैरम, क्लियर। मरकरी जानिए, मरकरी एक ऐसी मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड स्टेट में रहती हैं, लेकिन मरकरी इज ओनली वन मेटल्स विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये मरकरी और ये सोडियम पोटेशियम ये सब क्या एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछ लिया जाए आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विच मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और आपका ऑप्शन जो आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, तो आप मरकरी को टिक करेंगे क्योंकि मरकरी एक ऐसी मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंस होती है। या फिर आपसे पूछा जाए विच मेटल्स आर सॉफ्ट, तो आपका आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। तो ये था आपका मटेरियल्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नेम हम आपको भी बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।